देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में किसान आंदोलन पर टकराव चरम पर, सीएम भगवंत मान की सख्त चेतावनी, डल्लेवाल समेत कई नेता नजरबंद। 6 मई को शंभू थाने के घेराव की तैयारी। पंजाब में किसान आंदोलन एक बार फिर उबाल पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंदोलनकारी किसानों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी और दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया है। 6 मई को शंभू पुलिस थाने के घेराव की घोषणा के पहले ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई नेताओं को पंजाब पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, धरना और हड़ताल को बताया जनता विरोधी। सीएम भगवंत मान ने सोमवार को सोशल मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में लिखा कि पंजाब में सड़कों को जाम करना, ट्रेनों को रोकना और आम जनता के कामकाज में बाधा डालना जनता के हितों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसे किसी भी आंदोलन या हड़ताल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हर संगठन और यूनियन को यह समझना चाहिए कि विरोध जताने के और भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं। केवल लोगों को परेशान करना ही समाधान नहीं है। डल्लेवाल नजरबंद बोले, सरकार डर गई है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने खुद को नजरबंद किए जाने की पुष्टि सोशल मीडिया पर लाइव आकर की। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता, इसके बावजूद सरकार डर गई और मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। यह सरकार की तानाशाही का सबूत है। 6 मई को जबरदस्ती विरोधी धरना, किसानों की सरकार से 6 प्रमुख मांगे। किसान मजदूर मोर्चा, केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेतृत्व में किसानों ने 6 मई को शंभू थाने के बाहर धरने का ऐलान किया है। उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार है। पहला, 19 से 20 मार्च को किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों और एसएचओ को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, किसानों का सामान वापस लाने में मदद करने वाले युवाओं पर दर्ज एफआईआर तत्काल रद्द की जाए। तीसरा, आप विधायक गुरमीत सिंह घनोइया पर किसानों का सामान चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो। चौथा, घायल किसानों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। पांचवा, भारतमाला परियोजना के तहत जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध, मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण न हो। छठा, डीजीपी द्वारा किसानों को नुकसान की भरपाई और सामान लौटाने के लिए दिए गए वादे पर कार्रवाई हो। डल्लेवाल बोले, तानाशाही कब तक चलेगी? डल्लेवाल ने सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए कहा, लोगों को एकत्रित होने नहीं दिया जा रहा, नेताओं को बिना कारण जेल में डाला जा रहा है, सरकार हमें प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। आखिर ये लोकतंत्र है या तानाशाही? उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि एसएचओ के दुर्व्यवहार और किसानों के नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो हमें बुलाकर बात कर सकती थी। पृष्ठभूमि, कैसे बिगड़ा हालात का संतुलन। 13 फरवरी 2024 को एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना शुरू किया। 26 नवंबर 2024 को डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू की। 19 मार्च 2025 किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों से मिलने चंडीगढ़ गए थे। वापसी पर पुलिस ने हिरासत में लिया और बॉर्डर खाली कराया। 3 अप्रैल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डल्लेवाल ने अनशन खत्म किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पंजाब में बढ़ता तनाव, केंद्र की चुप्पी। किसानों का कहना है कि सरकारें उनके मुद्दों को हल करने के बजाय उन्हें दबाने में जुटी है। केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में अब यह मामला कानून व्यवस्था और जन असंतोष का बड़ा मुद्दा बन गया है। यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच संवाद ही एकमात्र रास्ता है, अन्यथा टकराव और गहराता जाएगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।